आज हम यहाँ सीकर के ऐतिहासिक मैदान चौक जाट बाजार पे इकट्ठे हुए हैं। आज कांग्रेस से कर्नाटक में भारी बहुमतों से विजयी हुई है, पूर्ण बहुमत से विजयी हुई है। सबसे पहले तो मैं कर्नाटक की जनता को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कांग्रेस को विजय दिला करके, जब तक इस देश में स्वयं के मुद्दे नहीं होंगे, जब तक इस देश में युवाओं की बात नहीं होगी, जब तक इस देश में बेरोजगारों की बात नहीं होगी, जब तक इस देश में महंगाई की बात नहीं होगी, जब तक इस देश में महिलाओं की बात नहीं होगी, जब तक इस देश में किसान की बात नहीं होगी, मजदूर की बात नहीं होगी, आम आवाम की बात नहीं होगी, तब तक हम जो है बहुत लंबे समय तक केवल जो है धर्म और जाति की और बांटने की राजनीति करके हम जो है शासन नहीं चला सकते। कर्नाटक की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि राष्ट्रीय मुद्दे लोकल, वहाँ की स्थानीय जो जनता है उनके मुद्दे होंगे। बजरंग बली की याद आई। बजरंग बली हम सब के आस्था के केंद्र है। हम सब जो है जिन धर्मों को भी हम मानते हैं, जो आदमी जिस धर्म को मानता है उस धर्म के प्रति उसकी कट्टर आस्था है। बजरंग बली की भी हम सभी आस्था करते हैं, बजरंग बली की हम जय भी बोलते हैं। लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चुनाव में ये कह करके कि बजरंग बली की जय बोल करके आप वोट डालना, तो निश्चित रूप से कर्नाटक की जनता ने बजरंग बली की जय बोली और चुनाव में वोट डाला। और आज उन्होंने इस बात का एहसास करा दिया कि बजरंग बली की जय बोल करके तुम अपनी जो विफलताएं जो है उनसे बच नहीं सकते। और ये विफलता जो है उनकी न केवल कर्नाटक में साबित हुई, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रदेश स्तर के बाद जो चुनाव होंगे 2023 के, उसमें भी उनकी ये विफलता साबित होगी, क्योंकि उनके पास में एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है। आज मणिपुर जल रहा है, इसकी उनको चिंता नहीं है। आज जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारी पहलवान, जो हमारी बच्चियां जो है वो कितनी जो है अपने आत्म सम्मान के लिए वहाँ पे लड़ाई लड़ रही है, आज उनके पास उनकी चिंता नहीं है। आज जो है कश्मीर में और आतंकवादियों के हमले हो रहे हैं, उनमें हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, आज उनको उनकी चिंता नहीं है। ये चिंताएं छोड़ करके और केवल चुनावी मोड में ही रहना, एक दिन भी चुनाव के दौरान उन्होंने इस बात को जो है अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं की कि मणिपुर जल रहा है तो मैं बड़ा चिंतित हूँ। एक दिन उन्होंने इस बात की चिंता जाहिर नहीं की कि मेरी बेटियाँ, उनका स्लोगन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो किससे बचाओ बेटी? जिनसे बेटी को बचाना है वो बेटियां अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जंतर मंतर पर बैठी हुई है। मोदी जी, आपको एक बार भी सुध नहीं है उन बेटियों की, आप एक शब्द उन बेटियों के बारे में नहीं कह सके। और यही कारण है कि आम आवाम इन बातों से जो है बड़ी खिन्न है और उन्होंने अपना निर्णय ले लिया कि ऐसा शासन हमें नहीं चाहिए जो इस देश के बारे में नहीं सोच करके केवल हमें बंटवारे की यदि राजनीति करना है तो ये देश और इस देश का नौजवान कभी उनको जो है इजाज़त नहीं देगा। और मैं बधाई देता हूँ न केवल कर्नाटक की जनता को, बल्कि पूरे हमारे खुद के राजस्थान प्रदेश की जनता को भी, कि वो भी इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने मुद्दे स्वयं तय करेंगे और उन्हीं मुद्दों पे जो है आने वाले चुनाव होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।